मैं तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। स्वर्ग पर कुदृष्टि रखने वाले दानवों, तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। जहां तुम्हारा पिता धनु गया है, तुम दोनों को भी वहीं जाना होगा। अन्यथा तुम्हारी अब तक की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। भैया करम, अग्निदेव, आप स्वर्ग के देव होकर भी दानवों की सहायता कर रहे हैं। उनके पक्ष में प्रयत्नशील है। ऐसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आई? देवराज, मैं परमपिता ब्रह्मदेव के आदेश व नियम से बंधा हुआ हूँ। जो भी प्राणी मेरा आह्वान करेगा, वो चाहे मानव हो अथवा दानव, पापी हो अथवा पुण्यात्मा, मुझे उसके सम्मुख प्रकट होना ही पड़ेगा। पंचाग्नि में मेरी उपस्थिति विधि के विधान से अति आवश्यक एवं अनिवार्य है। विधान के अनुसार जो यज्ञ करता अग्नि को संतुष्ट करता है तथा कठोर तप जप करता है, उसकी रक्षा का दायित्व भी मेरा ही है। तो अब दायित्व का पाठ मुझे आपसे पढ़ना होगा। कर्तव्य की शिक्षा मुझे आपसे ग्रहण करनी होगी। बोल रहे हो अग्निदेव कि हम स्वर्ग के अधिपति इंद्र हैं। आप स्वर्ग के अधिपति हैं, इस सत्य की घोषणा करने की क्या आवश्यकता है? सारा जग जानता है कि आप स्वर्गाधिपति हैं, और जिस सत्य को सारा जग जानता है उसे मैं भी जानता हूँ। सत्य की बात कर रहे हो, सत्य की बात कर रहे हो, पर इस सत्य को मानते नहीं कि हम यहाँ देव शत्रु रंभ करम का अंत करने आए हैं। इन दोनों की उपस्थिति स्वर्ग और देवगण के हित में नहीं है। क्या दानवों के जीवित रहने से देवता प्रसन्न रह सकते हैं? आप भी तो देव हैं, दानव आपके भी शत्रु हैं। किसी भी दिन आप पर भी प्रहार कर सकते हैं। तो क्या आपको अपनी रक्षा की चिंता नहीं है? हमें अपनी रक्षा से अधिक अपने दायित्व, कर्तव्य और धर्म की चिंता है। शरण में आए प्राणी की सहायता करना हमारा धर्म है। निसंदेह आप हमारे अधिपति हैं, हमारे अधिकारी हैं, किंतु धर्म और दायित्व का स्थान आपसे भी ऊपर है। अग्निदेव, आप सत्य को स्वीकार न करके क्रोध कर रहे हैं, और जब तक आप स्वार्थवश क्रोध करते रहेंगे, तब तक सत्य आपके समीप आएगा ही नहीं। इस समय हमारे सम्मुख सबसे बड़ा सत्य यही है कि हमें वो कार्य करना है जिससे दानवों का वंश सदा सदा के लिए निर्मूल हो जाए। करम्ब को तो हमने समाप्त कर दिया रंभ, अब तेरी बारी है। बच! इस दुष्कर्म का परिणाम जानते हो अग्निदेव? मैंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया, वही किया जो विधि के विधान के अनुसार था। विधि का विधान का केवल आप ही जानते हैं, हम नहीं जानते। क्या विधि का विधान ये कहता है कि अपने सम्मुख खड़े अपने शत्रु को जीवित रहने दो और स्वयं मृत्यु के मुख में चले जाओ? नहीं कहता, किंतु यह भी नहीं कहता कि अपने कर्तव्य, कर्म व धर्म से मुख मोड़ दो। हम आपसे और अधिक तर्क नहीं करना चाहते अग्निदेव।
आपकी धृष्टता का दंड यही है कि अब आप स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको स्वर्ग से बहिष्कृत किया जाता है। दानवों की रक्षा करके आपने स्वर्ग लोक में आने का अधिकार खो दिया है। अग्निदेव, आपने मेरी प्राण रक्षा की। आपके इस उपकार से मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा है। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तुम्हारी दृष्टि में उपकार होगा रंभ, किंतु हमारा तो यह कर्तव्य और धर्म था। अपने राजा और उच्च अधिकारी को रुष्ट करके कर्तव्य धर्म कौन निभाता है अग्निदेव? अधिकारी के स्वार्थी, धर्महीन, मर्यादाहीन व चरित्रहीन होने पर भी जो निर्भय होकर सत्य और कर्तव्य का पालन करते हैं, वे ही धर्म की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। आप धन्य हैं अग्निदेव, धन्य हैं आप। ओम ब्रह्मणे नमः। क्या हुआ स्वामी? देवी शची, तुम्हारे इस क्या हुआ प्रश्न का उत्तर देते देते हम थक गए हैं। कभी स्वयं भी अनुमान लगा लिया करो कि क्या हुआ। कैसे अनुमान लगाए? आप एकाएक अदृश्य हो गए। कहाँ गए, क्या किया, हमें कैसे ज्ञात होगा? मैं रंभ करम्भ का वध करने गया था। दानवों का वध करने गए थे, ये तो प्रसन्नता का विषय है। फिर आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? अब आप दानवों का वध करके आए हैं, तो मेरी ओर से आपको बधाई। देवी शची, मैंने केवल इतना कहा है कि मैं वध करने गया था। मैं वध कर आया हूँ, ये तो मैंने नहीं कहा। तो आप वहाँ वध करने के लिए केवल गए थे, किया नहीं? क्यों नहीं किया? या आपने उसे क्षमा कर दिया, या आपके मन में उसके लिए करुणा जागृत हो गई? मुझसे कोई भूल हो गई है स्वामी? इन दिनों तुम प्रश्नों की बौछार कुछ अधिक ही करने लगी। इसे अपनी भूल ही समझो देवी शची। क्यों समझो अपनी भूल? पत्नी द्वारा पति से प्रश्न करने को आप उसकी चिंता, कर्तव्य या धर्म क्यों नहीं समझ लेते? हे विधाता, हे विधाता, तुम भी अग्निदेव की तरह से कर्तव्य व धर्म का राग अलापने लगी। अग्निदेव कहाँ है देवराज? बहुत समय से उनके दर्शन नहीं हुए। और कभी होंगे भी नहीं वरुण देव। क्यों? देवी शची, रोको इस क्यों, क्या और कैसे को अपनी वाणी पर आने से। आप अग्निदेव के विषय में कुछ कह रहे थे देवराज? हाँ, अग्निदेव को हमने सदा सदा के लिए स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया है। ऐसा क्या अपराध किया है अग्निदेव ने? घोर एवं भयंकर अपराध किया है। विद्रोह किया है हमसे। देवताओं का पक्ष त्याग कर दानवों का पक्ष लिया है। दानवों के उत्थान के लिए और ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्ति हेतु धनुपुत्र रंभ करम्भ घोर तप कर रहे थे। स्वर्ग और देवगण की रक्षा के निमित्त हम उनका वध करने गए। करम्भ का वध करने के पश्चात जब पंचाग्नि में बैठे हम रंभ का वध करने लगे, तो अग्निदेव ने अपनी ज्वाला से उसका रक्षा कवच बना दिया और हमें उसका वध नहीं करने दिया। हमारे समझाने पर वो हमें धर्म व कर्तव्य का ज्ञान देने लगे। हमने भी उन्हें स्वर्ग से बहिष्कृत कर उन्हें उनकी उद्दंडता का दंड दे दिया है। अर्थात अग्निदेव ने आपके आदेश से अपने कर्तव्य और धर्म को अधिक महत्व दिया है। यही तो भूल की उन्होंने। यदि समय आने पर मैं अथवा पवन देव अपने दायित्व अथवा विधि के विधान को पूर्ण करने के लिए आपके आदेश का पालन नहीं कर सके, तो क्या हमें भी स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया जाएगा? वरुण देव, ऐसा अवसर आने की संभावना है क्या? अग्निदेव को स्वर्ग से निष्कासित करने की संभावना भी तो नहीं थी, किंतु ऐसा हुआ है। भय और स्वार्थ के वशीभूत होकर अनुचित आदेश का पालन करने की अपेक्षा कर्तव्य पालन करते हुए निष्कासित होना अधिक श्रेयकर है देवराज, और अग्निदेव ने श्रेयकर कार्य ही किया है। समय आने पर हम भी अग्निदेव का ही अनुसरण करेंगे।
प्रणाम माता पार्वती। माता, क्या आप इस शिव भक्त से रुष्ट हैं? पति परमेश्वराय नमो नमः। मुझे उपेक्षा की दृष्टि से ना देखो माता। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा कर दो। दैत्य गुरु, आप दैत्यों के गुरु हैं। इस नाते दैत्यों के उत्कर्ष के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना आपका कर्तव्य है, अपराध नहीं। किंतु आपकी प्रेरणा से उत्कर्ष को प्राप्त यही दैत्य यदि जगत में आतंक और अशांति का कारण बनते हैं तो यह किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जा सकता। सभी प्राणियों का जन्म विधाता की इच्छा और प्रेरणा से हुआ है, अतः सभी को जीवन जीने का समान अधिकार है। किसी भी प्राणी को प्रकृति यह अधिकार नहीं देती कि वह अन्य किसी प्राणी के प्राण हरे अथवा उस पर अत्याचार करे। यदि ऐसा होता है तो संपूर्ण जगत जानता है, आप भी जानते हैं कि विधाता अत्याचारी को दंड देने से कभी चूकते नहीं। सृष्टि के निर्माण से लेकर आज तक ही नहीं, प्रलय पर्यंत का अटूट सत्य यही है कि अत्याचारी जिस पर अत्याचार करता है उस पीड़ित से अधिक पीड़ा स्वयं अत्याचारी को भोगनी पड़ती है। यदि इस अटूट सत्य को आप भी समझ जाएं तथा दानवों को भी समझा दें तो विधाता द्वारा दंड स्वरूप दी जाने वाली पीड़ा को भोगने से वे बच सकते हैं। मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप समझ रहे हैं ना दैत्य गुरु? समझ रहा हूँ माता, आपके क्रोध का कारण मैं समझ रहा हूँ। इस जगत में सभी प्राणियों को जीवित रहने का अधिकार है। जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं कि हम दूसरे प्राणियों को कष्ट और दुख पहुंचाकर अपना मार्ग बनाएं। निसंदेह ये दैत्य प्रवृत्ति है, इसीलिए अब मैंने दैत्यों का साथ त्यागने का निश्चय कर लिया है। दैत्य गुरु दैत्यों का साथ त्याग रहे हैं? हाँ माता, अब वे मेरी आज्ञा की अवहेलना करने लगे हैं। तो फिर आपका कैलाश आने का उद्देश्य क्या है? माता, मैं जब भी दुविधाग्रस्त होता हूँ तब अपने आराध्य भगवान शिव की शरण में चला आता हूँ और इनसे आदेश तथा मार्गदर्शन प्राप्त कर लेता हूँ। शुक्राचार्य, ओम नमः शिवाय। दानवों के दुर्व्यवहार से दुखी रहकर भी आपको दानवों की चिंता लगी ही रहती है, किंतु अब उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म को तो इंद्र ने अपने मायावी रूप द्वारा समाप्त कर दिया है। रंभ अब भी तपस्या में लीन है। कुछ समय पश्चात दानवों की वंश वृद्धि निश्चित है। किंतु प्रभु, शुक्राचार्य ने अब दानवों से संबंध समाप्त कर लिए हैं और ये आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने यहाँ आए हैं। देवी पार्वती, दानवों ने अब स्वतंत्र मार्ग अपना लिया है। उन्हें अब शुक्राचार्य के परामर्श और आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब इनके लिए यही उत्तम है कि यह किसी अज्ञात स्थान पर रहकर दानव शक्ति को किसी परिणाम तक पहुंचा दे। प्रभु, दैत्य गुरु, अब आप तुरंत किसी अज्ञात स्थान के लिए प्रस्थान करके शिवाज्ञा का पालन करें। मैं शिव आज्ञा का पालन करूंगा माता, मैं शिव आज्ञा का पालन करूंगा। देवी पार्वती, बिना कठोर शब्दों की सहायता लिए आप शुक्राचार्य पर क्रोधित हो रही हैं, किंतु उन पर क्रोध करने का भी कोई कारण नहीं है। कारण के समय के परिवर्तन के साथ साथ मूल्य भी परिवर्तित हो जाते हैं। अब वो चाहकर भी दानवों पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएंगे। स्वामी, यदि मैं चुप रही तो बात मेरे मन को सालती रहेगी। यदि मैं कुछ कहती हूँ तो धृष्टता होगी। निर्भय होकर कहो देवी, क्या कहना चाहती? एक और तो आप
शुक्राचार्य को अशक्त बनाकर उन्हें अज्ञातवास में जाने का आदेश देते हैं, किंतु दूसरी ओर दानवों के उत्कर्ष का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। क्या यह उचित है? इस विषय में हम तुमसे पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हम जानते हैं कि दानवों के प्रति तुम्हारे मन में असीम रोष है। इस रोष के विस्फोटन का अवसर तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। यह व्यर्थ नहीं जाएगा। शीघ्र ही एक ऐसा असाधारण प्राणी जन्म लेगा जो दैवी शक्ति के प्रयोग को उत्तेजित करेगा। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। रक्षा करो राम भैया, ब्रह्मणे नमः। रक्षा करो भैया राम, रक्षा करो भैया करम। तुम तो मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं भी तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगा। अपना शीश काटकर इसी समय अग्नि की भेंट चढ़ा दूंगा। नहीं रम, हम तुम्हें आत्महत्या नहीं करने देंगे। अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगा अग्निदेव? मेरे पिता और मेरा भाई दोनों मेरा साथ छोड़कर चले गए। अब दानवों के उत्कर्ष की भी कोई संभावना नहीं है, इसीलिए आप मुझे समाप्त हो जाने दें। नहीं रंभ नहीं, आशा का त्याग मत करो। तुम्हारा अब तक का तप व्यर्थ नहीं जाएगा। समय आने पर तुम एक अति चमत्कारी पुत्र के पिता बनोगे। तुम्हारा वो पुत्र दानवों का नाम अमर करेगा। कैसे करेगा? कहां से आएगा पुत्र? अब तक तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, तो पुत्र कहां से उत्पन्न होगा? जो असंभव है उसे संभव कैसे बनाया जा सकता है? क्या तुम्हारा विवाह होना असंभव है? क्या पुत्र की उत्पत्ति असंभव है? सुनो रंभ, अब शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक स्त्री प्रवेश करेगी। वही तुम्हारे होने वाले महान पुत्र की माता बनेगी। जय हो अग्निदेव की जय हो, जय हो अग्निदेव की जय हो, अग्निदेव की जय हो। ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर वरदान पाने हेतु रंभ पुनः तपस्या में लीन हो गया। धनुपुत्र रंभ के सम्मुख एक ही लक्ष्य था, इंद्र से प्रतिशोध। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं कि देव दानवों का संघर्ष सदा ही होता रहा है और होता रहेगा। दैत्यों के शुभ चिंतक उनके उत्कर्ष के लिए सजग रहते हैं, तो देवों का हित चाहने वाले उनकी भलाई के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। देवताओं के शुभ चिंतक नारद कुछ ऐसे ही विचारों से घिरे हुए एक दिन वैकुंठ लोक पधारते हैं। नारायण प्रणाम श्री हरि। श्री हरि, ये क्या? माता लक्ष्मी नहीं दिखाई दे रही। मैं तो आप दोनों के दर्शन की अपेक्षा से यहाँ आया था। देवी लक्ष्मी का पता तो हमें भी नहीं है नारद। क्या? नारद, तुम तीनों लोक में भ्रमण करते रहते हो, घट घट का ज्ञान है तुम्हें। देव, दानव, मानव, गंधर्व, किन्नर सभी से तुम्हारी भेंट होती है, तो क्या देवी लक्ष्मी से कहीं तुम्हारी भेंट नहीं हुई? नारद, तुम हमें इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हो? सोच रहा हूँ कि भगवान अपने भक्त के साथ आज ये विनोद क्यों कर रहे हैं, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वदर्शी हैं, जो घट घट में समाये हुए हैं। आज अपनी पत्नी के विषय में मुझसे, अपने भक्त से क्यों पूछ रहे हैं? नारायण नारायण। कोई सुनेगा, जानेगा तो क्या इसे विनोद नहीं मानेगा? जिससे जगत में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, वो आज मेरे साथ छिपा छिपी का खेल क्यों खेल रहे हैं? यदि ऐसा है तो हमें उत्तर दो कि तुम सदा ही हमें नवीन समाचार सुनाने क्यों चले आते हो? संपूर्ण जगत का ज्ञान रखने वाला क्या तुम्हारे द्वारा लाए गए समाचारों का पूर्व ज्ञान नहीं रखता होगा? तुम जानते हो कि हम सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी तुम हमें बार बार जगत की गतिविधियों के बारे में बताने चले आते हो। क्यों नारद?
क्षमा करें भगवान, मैं असत्य भाषण करके आपकी सर्वज्ञता से घिर न जाऊं। सत्य तो ये है कि मैं यहाँ केवल आपके दर्शन करने आता हूँ। समाचार देना ये तो मात्र एक बहाना है। तो फिर मौन रहकर दर्शन कर लिया करो। इधर उधर की सारे जगत की बातें बनाकर व्यर्थ ही परिश्रम क्यों करते हो नारद? नहीं भगवान, ये मुझसे नहीं होगा। मौन रहकर मैं दर्शन कर ही नहीं सकता। वाणी की सहायता से मिलने वाला चक्षु सुख वर्णन से परे है। आप तो केवल मुझे ये बताएं कि माता लक्ष्मी है कहाँ? नारायण नारायण, ये क्या प्रभु, क्या आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं अथवा रहस्यमय वातावरण की सृष्टि कर रहे हैं? जो कुछ भी कर रहे हैं उसका प्रयोजन तो बताएं। श्री हरि, आपका एक कैसा विनोद है? आप बताते क्यों नहीं कि माता लक्ष्मी है कहाँ? इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो नारद? यदि हमें तुम्हें बताना होता तो अब तक बता चुके होते। अब तक नहीं बताया, इसी से तुम्हें समझ लेना चाहिए कि बताना आवश्यक नहीं है। प्रभु, मैं आपका निकटतम और परम भक्त हूँ, क्या मुझसे भी दुराव किया जाएगा? प्रश्न दुराव छुपाव का नहीं है नारद, स्थिति की गंभीरता का है। हम चाहते हैं कि तुम स्वयं देवी लक्ष्मी का पता लगाओ और सत्य को जानो, और पता लग जाने पर हमें भी सूचित करो कि तुमने क्या जाना और क्या समझा। हाँ देवी लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ ने ऐसा ही संकेत दिया है कि दानवी शक्तियों को संतुलित व दंडित करने के लिए हमें दैवी शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। हमें अर्थात हम तीनों देवियों को? देवी सरस्वती, तुम्हें और मुझे? हाँ देवी लक्ष्मी। तात्पर्य यही हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपना कार्य और दायित्व हम तीनों को सौंपना चाहते हैं। अब तक जो कार्य वे कर रहे थे, अब वही कार्य हमें करना होगा इसमें भी कोई रहस्य? मैं तो इसे शिव लीला कहती हूँ, और शिव लीला को समझना मेरे लिए भी कठिन है। कठिन है? हाँ, कारण कि एक ओर वे दानवों के विनाश को प्रोत्साहित करते हैं, तो दूसरी ओर दानवों का उत्थान भी चाहते हैं। भोलेनाथ दानवों का उत्थान चाहते हैं? पर क्यों? वे ही जाने क्यों। पर जब मैंने इस विषय में उन्हें सावधान किया, तो वे दैवी शक्ति की चर्चा करने लगे, उसकी दुहाई देने लगे। शक्ति देवियों की हो अथवा देवताओं की, वो अपना कार्य तब तक नहीं कर सकती जब तक दानवी शक्ति अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचती। संभवतः भोलेनाथ हम तीनों देवियों से अपेक्षा करते हो कि हम दानवी शक्ति को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। हाँ, कहीं कुछ न कुछ ऐसा ही है। तो मेरे साथ साथ देवी लक्ष्मी को भी कैलाश पर आमंत्रित किया गया है। आओ देवी शारदा, मैंने एक आवश्यक मंत्रणा के लिए तुम दोनों का आह्वान किया है। संभव है हम तीनों को मिलकर दानवी शक्ति के संबंध में कोई कठोर निर्णय लेना पड़े। कठोर निर्णय? किंतु नारायण नारायण, प्रणाम माताओं। मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आया हूँ माताओं। तो वो कौन है जिसकी इच्छा से तुम यहाँ आए हो? नारायण नारायण, भगवान श्री हरि विष्णु की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। आने का प्रयोजन? माता लक्ष्मी की खोज। मेरी खोज? किस लिए? नारायण नारायण, ये तो भगवान श्री हरि विष्णु ही जाने माता। उन्होंने मुझ पर ये कार्य सौंपा है कि मैं आपको ढूंढूं और उसके बाद आपके विषय में उन्हें बताऊं। नारद, तुम स्वयं ही कहते रहते हो और इस सत्य को तुम भली भांति जानते हो कि प्रभु सर्वज्ञ हैं। फिर क्या उन्हें मेरे विषय में ज्ञात नहीं होगा? ये भी सत्य है। लगता है तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे साथ विनोद किया है। नारायण नारायण, विनोद का जो कार्य सदा आपके साथ करते हैं, आज उन्होंने मेरे साथ कर लिया। नारद, हम किसी विशेष प्रयोजन से यहाँ एकांत में एकत्रित हुए हैं। हमारे कार्य में बाधा न डालो।
तुम्हें अनुशासन का ध्यान तो रखना चाहिए। नारायण नारायण, जब मैं अपनी तीनों माताओं के लिए अनावश्यक और अप्रिय बन ही गया हूँ, तो मेरा अधिक समय तक यहाँ उपस्थित रहना मेरे हित में नहीं होगा। नारद, अपनी व्यवहारहीनता को हमारा दोष न बताओ। तुम हमारे लिए न अप्रिय हो न अनावश्यक, किंतु समय और स्थिति का ध्यान तो तुम्हें रखना ही चाहिए। हाँ माता, अवश्य रखना चाहिए और मैं भविष्य में अवश्य रखूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दें। लगता है हमारे व्यवहार से नारद को पीड़ा पहुंची है। नारद को पीड़ा पहुंचाना हमारा प्रयोजन नहीं था, किंतु नारद को स्थिति पर विचार तो करना ही चाहिए। मैं देख रही हूँ कुछ समय से नारद हमारे स्नेह और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लगे हैं। इसीलिए जो हुआ ठीक ही हुआ। अब उनकी चर्चा छोड़कर हमें अपने मूल विषय पर आना चाहिए। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय।